नमस्कार सभी को। आज हम बताएँगे आप सभी को जी राशि सिर्फ़ 5 मिनट में कैसे भरते हैं। केवल आपको GA55 टेम मैनेजर पे जाकर के डाउनलोड करना है और अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो ये काम। और उसके बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल शीट है, सीपी कुर्मी। ये आपको गूगल में जाकर के डाउनलोड करना है और हमने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। देखिए ये हमने पहले ही डाउनलोड कर रखा है सीपी कुर्मी सॉफ्टवेयर। और इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जिसका भी भर रहे हैं, उसका हम GA55 को खोल लेंगे। जैसे कि मैं अपना खुद का ही GA55 खोल के बता रहा हूँ आपको। ये मेरा GA55 है, मैंने इसको खोल लिया है और इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेंगे, क्योंकि इसमें से ही हम सारे के सारे चीज़ों को कॉपी पेस्ट करेंगे, इसलिए इसको मिनिमाइज कर लेंगे, क्लोज नहीं करेंगे। और अब हम चलते हैं अपनी नई एक्सेल सीट पर, जो कि हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। हमारे पास है सीपी कुर्मी इनकम टैक्स। सीपी कुर्मी इनकम टैक्स को हम इसको खोल लेते हैं और ये हमने खोल लिया है। और ये न्यू अपडेट है, 2023-24 की है, आप देख सकते हो। और इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, इसके अंदर हमने मास्टर डाटा है अपने पास। सबसे पहले हाउ टू यूज पे जाएंगे और हाउ टू यूज पे जाने के बाद हम ये सारी डिटेल इसमें पढ़ लेंगे। तो हम डिटेल पढ़ने के बाद में नीचे देखिए मास्टर, ये इस मास्टर पॉइंट पे हम टच क्लिक करेंगे। मास्टर पर क्लिक कर दिया है। अब सबसे पहले इसमें जब भी हम भरेंगे सीपी कुर्मी से एक्सेल सीट को, तो सबसे पहले कार्यालय का नाम आएगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे हटाने के बाद में और सीधा हम जाएंगे, जो हमने अपनी से खोल रखी है GA55, इस पे जाएंगे और सीधा यहाँ पे हम ऐसे इसको ऐसे करके इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे कि नाम है, अपना खुद का नाम है ना, इनको सबको कॉपी करने के बाद ये देखो ऑफिस नेम आ गया, कार्यालय का नाम। इसको भी हम इसको कर्सर को यहाँ पे ला करके इसको ऐसे टच करके इसको पूरे को हम कॉपी करके और इसमें एक एक चीज को कॉपी करके और सीधा हम इस पे चले जाएंगे फिर अपनी एक्सेल सीट पे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट पेस्ट करने के बाद है कार्यालय के 10 है, कार्यालय के 10 भी आपको GA55 में मिलेगा। देखो ये रहा GA55 में 10 नंबर होता है, ये रहा, ये वाला 10 नंबर को कॉपी करेंगे और सीधा हम इस पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद है कार्मिक का नाम, कार्मिक का नाम भी GA55 से उठा लेंगे। पे लेवल हम भर देंगे, जो भी हमारी पे लेवल है, जिस भी भरना है तो हम इसको टच करेंगे और जो इसका पे लेवल है उसको भर देंगे। कार्मिक का पैन, और कार्मिक का पैन भी उसी में मिल जाएगा, GA55 से आप कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। और SI नंबर, हम SI नंबर को भी हमारे याद है तो भर लेंगे, अगर याद नहीं है तो हमारे पास इसके लिए हमें पे स्लिप की आवश्यकता पड़ेगी। पे स्लिप पे SI नंबर होते हैं, वो यहाँ पे हम भर लेंगे। और राज्य बीमा मासिक कटौती, और राज्य बीमा की मासिक कटौती क्या है वो सारी हम यहाँ पे भर लेंगे। जैसे 5,000 है, किसी की 7,000 है। उसके बाद है हमारा मूल वेतन, और हमारा मूल वेतन कहाँ मिलेगा, ये भी हमें GA55 में मिलेगा। और ये हमें भरना है GA55 मूल वेतन भरना है 2023 का, मार्च 2023 का भरना है। तो हम इस पे टच करेंगे, देखो ये रहा हमारा मार्च 2023 का बेसिक मूल वेतन। इसको हम यहाँ से उठा करके और इसमें भर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद है हमारे पास, क्या आप NPS एम्प्लॉय है, तो नो। क्या आपने वित्तीय वर्ष 2023-24 में समर्पित लिया है, तो हमने लिया है, यहाँ पे कर देंगे यस। ठीक है, LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, अगर हमारी सैलरी से कोई LIC करा रखी है वो हम यहाँ पे भर देंगे। क्या आपको वेतन PD हेड से मिलता है, नो। ये भी नो आएगा। उसके बाद में हम इसको इधर जाएंगे, इधर की जो एंट्रीज है उनको करेंगे। देखो यहाँ पे DDO का नाम आ जाएगा, जो भी DDO का नाम है। कार्मिक का पद आ जाएगा, टीचर है, सेकेंडरी सीनियर टीचर है, लेक्चरर है, HM है, प्रिंसिपल है। सेवा का नाम में देखो हम स्टेट सर्विस है, इसमें कई तरह की सेवा दी हुई है। देखो स्टेट सर्विस है, सुबोर्डिनेट है, मिनिस्ट्रियल है और क्लास 4th है। इसमें से हम कोई भी सर्विस को सेलेक्ट कर लेंगे। हम तो स्टेट सर्विस को भरते हैं और आप अपने हिसाब से इसमें भर सकते हो। अब बैंक खाता संख्या भी हम GA55 से उठा सकते हैं। GA55 में देखो बैंक खाता संख्या ये रही, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और उसको तुरंत वहां पे पेस्ट कर देंगे, बैंक खाता नंबर। उसके बाद जीपीएफ नंबर भी GA55 से है, उसमें से ले लेंगे। यहाँ हम अपने मोबाइल नंबर डाल देंगे। और उसके बाद है रेट ऑफ HRA, और रेट ऑफ HRA को भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें भरा हुआ है। आपको बोनस मिला है, अगर बोनस मिला है तो यस करेंगे, अगर नहीं मिला तो नो कर देंगे। समर्पित बिल का माह, जहां आपने सरेंडर उठाई थी, PL सरेंडर उठाई थी, उसका माह भरना है हमने। जैसे कोई से भी महीने में उठाइए तो उस महीने का क्रमांक आ जाएगा यहाँ पे। समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम, अब यहाँ 700 रुपए है या ज्यादा है, आप ज्यादा भी भर सकते हो यहाँ पे टच करके, इस तरह से आप इसमें भर सकते हो। इसमें रेंज है देखो 700 है, 1400 और 2100, इनमें से आप कोई भी जो आपने कटवाई है वो आप भर सकते हो।
हितकारी निधि कटौती, ये आपको आपने हितकारी निधि कटौती में करनी है तो यस कर दो, और नहीं है तो आप नो कर सकते हो। और ये शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता सीसीए, ये भी आप यस या नो कर सकते हो। हमारा नो है इसलिए हमने नो कर दिया है। अब हमने देखो एक अध्यापक का हमने भरा था ये, तो उसको हम आपको खोल के दिखाते हैं। हमने सारी डिटेल इसकी भरी थी सत्यवान अय्यर की, तो हम आपको दिखा देते हैं। मास्टर डाटा हमने पूरी डिटेल इसकी भर रखी है, इसमें सारी चीजें भरी है जो हमें आवश्यक चीजें हैं वो सारी भर दी है। और उसके बाद में हम इसका GA55 भर देखते हैं। GA55 यहाँ पे भरने के बाद में जो चीज हमने यहाँ पे भरी है वो ऑटोमेटिक ही GA55 में चला जाएगा। तो GA55 देखते हैं जी, हमारा GA55 है। देखो इसमें हमने नेम भरा था, वो नेम आ गया है, पैन नंबर आ गए हैं, टैन नंबर आ गए हैं, बैंक अकाउंट नंबर आ गए हैं, GPF नंबर आ गए हैं, और टीचर्स कौन से लेवल में, वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी बेसिक। बेसिक हमारी जो हमने भरी थी वो बेसिक के हिसाब से ये पिकअप करता है। ये बिल्कुल सही होगी रो, जो आपने बेसिक भरी है उसके हिसाब से बिल्कुल सटीक होगी। इनमें कोई करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। और डीए भी बिल्कुल इनके अनुसार आता है, और एचआर भी इनके अनुसार आता है, और ग्रोथ भी यहाँ तक ठीक रहता है। अब जीपीएफ में जितनी भी कटौती करा रहे हो आप यहाँ पे स्वैच्छिक भर सकते हो। इसमें कैसे भरना, जीपीएफ में किसी भी रो में हम टच कर लेंगे, इसी तरह टच कर लेंगे, और टच करके अपन हम मैनुअली इसमें भर सकते हैं। और जीपीएफ लोन है तो लोन की भी हम किस्त इसमें दिखा सकते हैं। इसके बाद एसआई हमारी कितनी है, 7,000 है, 5,000 है, वो हम भी यहाँ भर सकते हैं। और यह एसआई, अब जैसे इसने सत्यवान अय्यर ने इसने एसआई की किस्त जारी है, एसआई लोन ले रखा है इसने, एसआई की किस्त जारी है, तो इसकी एसआई किस्त भी हम यहाँ पे भर सकते हैं। आरजेएचएस में कितनी कट होती है वो भी हम दिखा सकते हैं। और एलआईसी, हमारी एलआईसी भी इसकी किस्त जारी है 710 रुपए, वो भी इसने भर दिए। अब इनकम टैक्स के जो कॉलम है उसको हम सबसे लास्ट में भरेंगे, क्योंकि हमारी जो कटौती होगी उनको तो पहले दिखा देंगे। उसके बाद में इनकम टैक्स में जो लास्ट की 3 रो है, 3 महीने हैं, इनको हम बाद में सेट करते हैं कितना हमारा टैक्स बन रहा है, उसके हिसाब से हम इनको सेट करते हैं 3 महीनों का, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। उसके बाद में है ये टोटल आ जाएगा, टोटल भी आप G55 से मिलाओ, और नेट पे भी आप पेमेंट भी आप इसको G55 से मैच करेंगे। अब देखो ये डीए एरियर, ये अपने आप ऑटो जनरेट हुआ है, और ये दोनों डीए एरिया दोनों जनरेट हुए हैं। और ये उसके बाद में सरेंडर भी अपने आप जनरेट हुआ है, बेसिक के हिसाब से सरेंडर उठाया गया है। अब इसके अलावा आपको अगर मान लो फरवरी की भी सैलरी मिली है, तो भी आप इसमें देखो सैलरी एरियर, इनमें अदर 2 ऑप्शन है, इनमें आप भर सकते हो अगर आपको अब इसके अलावा भी कोई सैलरी मिली है। और सबसे मुख्य काम ये करना है आपको, जो आपकी ये बेसिक आ रही है इसको GA55 से मिलाना है। GA55 है उससे अपन ने मिलाना है, टोटल हमारे पास क्या है उससे मिलाना है, टोटल बेसिक कितनी है, डीए टोटल कितना है, एचआरए कितना है, और हाँ अदर्स ये नहीं बोनस कितना है, ये टोटल सारी चीज नीचे की रो सारी अपन ने G55 से मिलानी है। अगर कोई गलत है तो उसको हमने फिर चेक करना है, हमारी गलती कहाँ पे है, उसको हमने सही तरीके से करना है। तो उसके बाद मिलाने के बाद में हम जाएंगे अदर डिटेक्शन, इसमें ऑप्शन है अदर डिटेक्शन। अदर डिटेक्शन में आप किराया, मकान के किराए में छूट लेनी है, तो यहाँ पे आप इसको टच करके किराया की राशि भर सकते हो, कितने रुपए आपको एचआरए की छूट लेनी है उसकी आपको रसीद लगानी है। और इसमें एलआईसी आपकी मंथली है वो भी भर सकते हो, पीएलआई है, या फिर वार्षिक प्लान है, एनएससी है, पीपीएफ है, ये सारी चीजें आप यहाँ भर सकते हो। और आपको ध्यान रहे जो आप एचआरए की रसीद लगा रहे हो तो उसका लगभग 3.5 गुना अपने रसीद देनी होगी उसकी। देखो ये एचआरए की आ जाती है यहाँ पे, मकान किराए में छूट के लिए रसीद की आवश्यकता, जो राशि आप छूट लेना चाह रहे हो उसकी राशि यहाँ पे आ जाएगी, कितनी राशि की आपको रसीद देनी है यहाँ पे लिखी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि मैं आपको भर के बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे छूट लेनी है, मैंने यहाँ पे 50,000 की छूट ले रहा हूँ मैं किराए में। तो अब देखो ये, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें यहाँ पे रसीद कितने की चाहिए हमें, देखो मकान किराया छूट के लिए रसीद की आवश्यकता 1,31,407, हमें इस इतने रुपए की रसीद पेश करनी होगी, देनी होगी। इसके ये पता लग जाता है कितने रुपए की अपने किराए में छूट ले रहे हैं, तो उसकी हमें रसीद कितनी है। और अब इस बंदे का हम ये देखते हैं कि इसमें, इसको हम हटा देते हैं अब, ये क्योंकि हमें भरा हुआ है पहले ही भर दिया हमने। और इसमें देखो इसमें आ रहा है ओल्ड टैक्स में इसका 64,994 रुपए बन रहे हैं, और न्यू टैक्स में आपका इसका बन रहा है 43,506 रुपए। तो हम किस में ज्यादा बेनिफिट है, ओल्ड में तो हमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें 64,994, क्योंकि हम किराए में छूट ले लेते हैं तब भी हमें ओल्ड में कोई फायदा नहीं है, जब भी ओल्ड का टैक्स ज्यादा बनेगा, इसलिए न्यू टैक्स रीजम हमें फायदेमंद है, और न्यू टैक्स रीजम को ही हम खोलेंगे। देखो यहाँ पे न्यू भी है और ओल्ड भी है, अपन चाहो जिसको अपन भर सकते हैं, तो हमें न्यू वाले में फायदा है तो न्यू वाले को खोलेंगे। ये हमने इसका न्यू टैक्स रीजम खोल लिया है। देखिए ये इसमें डिटेल आ गई, सत्यवान अहीर टीचर L2, ये पैन नंबर आ गए।
और ये हमारी ग्रोस है। उसके बाद में देखो 50,000 रुपये ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में ये हमारी सकल आय है, टोटल इनकम है। अब इसके अंदर देखो टैक्स जो बनता है 50,000 तो पहले छूट हो गई थी, और इसमें देखो 3 लाख तक नील, इसमें 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स देना है। उसके बाद 6 से 9 के बीच में इसको 10%, क्योंकि इसका 9 लाख तक ही आता है, तो इसमें 26,833 रुपये बन गए, और 5% में 15,000 रुपये बन गए, तो टोटल इसके 41,833 रुपये। तो इसमें कुछ शिक्षा उपकर वगैरह जोड़ करके 1,673 रुपये और जोड़ दिए, तो 43,506 रुपये हो गए। अब इसकी देखिए 43,506 टैक्स बन रहा है, तो इसका जो हमें कटौती कराई है 44,000 की, तो हमें 44,000 वो हिसाब से सेट करना है। अब दोबारा देखो GA55 को खोल के हमने सेट कर दिया है कि कौन से महीने में कितने कटने हैं। देखो हमने इसके 3-3 हजार रुपए कटे हैं ऊपर, तो अब यहाँ पे देखो 6,000, 6,000, 5,000, तो इसमें इसके लिए हमने 44,000 रुपए काटने के लिए दिए हैं, ताकि टोटल 44,000 रुपए इसके कट जाए। तो ऐसे हम इसको आसानी से भर सकते हैं। और इसको न्यू टैक्स रिजिम था ये, और ओल्ड में बताते हैं। देखो ओल्ड के ही बता रहे हैं हम आपको। ओल्ड में यहाँ पे कुछ इसकी छूट मिल जाती है, 1.5 लाख तक की छूट मिलती है, और ये 50,000 इसमें भी डिडक्शन हो जाता है। और यहाँ पे देखो इसको 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, 1,18 है, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें टैक्स ज्यादा ही बनेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें 2.5 लाख तक नील है, उसके बाद 2.5 लाख से और 5 लाख तक 5% हो गया, और 12,500, उसके बाद 5 से 10 के बीच में सीधा 20% आ जाता है। 5 से 10 के बीच में सीधा 20% आने की वजह से 49,994 टैक्स बन जाता है, और उसके बाद टोटल इसका टैक्स बनता है 64,994। तो इसलिए इस हमें इसको नई वाली स्कीम में ज्यादा फायदा है, तो इसीलिए हम नई वाला इसका भरेंगे। और इसको हमें अब भरने के बाद में इसको हमने कॉपी निकालना है, इसको कॉपी करना है, तो हम इसको प्रिंट आउट से कॉपी भी निकाल सकते हैं। हम आपको कॉपी निकालने के बता रहे हैं। इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो ये प्रिंटर इसमें जुड़ा हुआ है, और इसकी हम कॉपी निकाल देंगे बहुत ही आसानी से न्यू वाले की। और एक बार इसका GA55 की भी कॉपी निकालेंगे, इसके GA55 की भी इस तरह से ही हम प्रिंटर की सहायता से कॉपी निकाल देंगे। ये देखो ऑप्शन आ गया प्रिंट, इसकी प्रिंट आउट निकल जाएगी इसके पीछे ही, तो ये आसानी से हम कर सकते हैं दोनों। धन्यवाद सभी को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।